सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संगत, आप सभी नियमित तरीके से इस चैनल पे दास का उत्साहवर्धन करते रहते हैं, चाहे कमेंट्स के माध्यम से हो, चाहे लाइक्स के माध्यम से हो या सब्सक्रिप्शन के माध्यम से हो। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से दास शुक्रगुजार है कि हम सभी कहीं ना कहीं अपने जो मन के भाव होते हैं, जो सतगुरु के प्रति हमारा दिली लगाव है, ये भाव जब ध्यान बन जाता है तो फिर हृदय से मुखरित होते हैं, ये भाव किसी के सामने प्रकट होते हैं। तो सत्संगत, ये सतगुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है, परमात्मा के दया से ही संभव हो पाता है। और सत्संगत, जब तक इसका ध्यान नहीं होता, कहते हैं तू है तो बसंत है, तेरे बिना तो बस अंत है, कि परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ होता है। तो आज का विषय है दया धर्म का मूल है। सत्संगत, तमाम गुरु पीर पैगंबरों ने इंसान को यही पैगाम दिया कि तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण, कि दया ही धर्म का मूल है। और जो दया करता है वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा होता है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा होता है। सत्संगत, तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन दर्शन से ये समझाने का हर मानव मात्र को प्रयास किया कि अपने जीवन में दया, प्रेम और उपकार के भाव हमेशा जीवंत रखने चाहिए। क्योंकि सत्संगत, जब दया होती है तभी इंसान के अंदर प्रेम होता है, तभी इंसान विश्वास कर सकता है, तभी इंसान एक दूसरे का सहारा बन सकता है, तभी इंसान में सह अस्तित्व के भाव आ सकते हैं। तो हृदय में दया का होना बहुत जरूरी है। और सत्संगत, ये भी महात्मा कहते हैं, बातों से बात नहीं बनती, कर्म साथ जोड़ता चल। कि हम बड़े बड़े बातें कर लें कि ये है जी, वो है जी, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन जब तक उन गुणों का जीवन में अनुकरण अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक सत्संगत उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। कहते भी हैं, शास्त्राणि अधीत्यापि भवन्तु मूर्खा अस्तु क्रियावान पुरुष सब विद्वान, कि शास्त्रों को पढ़ने वाले भी मूर्ख होते हैं, क्योंकि वो शास्त्रों को पढ़ के अपने जीवन में शास्त्रानुकूल आचरण नहीं अपनाते। महापुरुषों की वाणियों को पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब हम महापुरुषों की वाणियों को पढ़ें और अपनाए ही नहीं, तो फिर उन महापुरुषों की वाणियों को पढ़ के हमने क्या सीखा? अगर सीखा होता तो उन महापुरुषों के अनुसार अपने जीवन जिए होते। प्यार, नम्रता, भक्ति की बात अगर उन्होंने समझाई है और हमने अगर जीवन में प्यार, नम्रता और भक्ति अपनाया ही नहीं, तो फिर उनकी किस बात का अनुसरण कर रहे हैं हम? इसीलिए महात्मा कहते हैं कि अपने आप को जगाना बहुत जरूरी है। हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में अक्सर फरमाते थे कि मुझे सुधारक चाहिए। तो सत्संगत, बहुत सारे लोग के बीच में ये बात जब आई तो बहुत लोगों ने अपना हाथ उठाया कि हम बनने को तैयार हैं सुधारक। लेकिन सत्संगत, सामने से महात्मा फिर वही बात कहते हैं कि हमें ऐसे सुधारक चाहिए जो खुद में सुधार ला सके। सत्संगत, कहने के भाव ये हैं कि हम सभी अगर अपने जीवन, अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो सत्संगत, हमारा जीवन सुंदर होगा, हमारे कर्म सुंदर होंगे। और जब कर्म की सुंदरता आ जाती है तो इस धरती पे फिर वही बात, वसुधैव कुटुंबकम, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा वाली बात हो जाती है। आइए हम सभी ये अरदास करें, ये प्रयास भी करें कि अपने जीवन में जो भी सतगुरु के वचन आते हैं, जो भी महापुरुषों के दिव्य आचरण सुनने को मिलते रहे हैं, जिन महापुरुषों की बातें हम सभी सुनते रहे आज तक, उन वचनों को जीवन में अपनाना है, महापुरुषों के वचनों को हृदयंगम भी करना है। जब तक उन बातों का हृदय में स्थान नहीं देते,
तब तक ना तो हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, ना ही अच्छी सोच आ सकती है। आइए इस स्वभाव के साथ ही दास आपसे इजाजत चाहेगा। दया का, प्रेम का, करुणा का आधार जीवन में सदा बना रहे, इस स्वभाव के साथ ही प्यार से बोलिए।